इस वीडियो में इंडक्शन प्रोग्राम रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स आए हैं वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। इंडक्शन प्रोग्राम में क्लियरली लिखा है कि मैंडेटरी है, सेम फर्स्ट सेम में आता है, इसकी कोई क्रेडिट नहीं है, LTP मतलब इसकी कोई क्रेडिट यहाँ पे दी नहीं है। सबसे पहला दिमाग में सवाल आता है क्या सर इसकी एग्जाम होती है, इस सब्जेक्ट की क्रेडिट होगी, वही सब्जेक्ट से आपके SPI, CPI और CGPA बनेंगे। इन फ्यूचर SPI क्या है, CPI क्या है, CGPA क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ वीडियो की सीरीज में। तो चैनल पे बने रहना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपने इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में। अब इंडक्शन प्रोग्राम नाम सुनते ही आपके दिमाग में सवाल आता है कि हाँ सर मेरा भी इंडक्शन प्रोग्राम के रिगार्डिंग डाउट तो है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक ACPC का राउंड 1 कंप्लीट होने के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी का एकेडमिक टर्म शुरू हो जाता है, और यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक टर्म शुरू करती है उसमें सबसे पहले आपको करना होता है इंडक्शन प्रोग्राम। एक 2 वीक का प्रोग्राम है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो राउंड 2 के अंदर जाते हैं, राउंड 3 के अंदर जाते हैं, तो वो कॉलेज नहीं जाते हैं राउंड 1 के बाद, तो उनका इंडक्शन प्रोग्राम वहां पे मिस हो जाता है। तो अगर इंडक्शन प्रोग्राम मिस हो जाए तो बहुत सारी कॉलेज उनको ऐसा बोलती है कि हम आपको उसके अंदर फेल कर देंगे। तो क्या इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर पास या फेल ऐसा कुछ होता है? क्या उसके मार्क फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के अंदर काउंट होकर के आते हैं? तो आज के इस वीडियो में इंडक्शन प्रोग्राम रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स आए हैं वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं, ताकि आज के बाद इंडक्शन प्रोग्राम में आपको एक भी प्रॉब्लम ना रहे। सो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी अगर आपको लेनी है तो ये वीडियो एंड तक देखना है, एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ से छूट ना जाए। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ इंडक्शन प्रोग्राम की। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, जिसका नाम है, मैंने यहाँ पे नाम दिखा दूं, नाम ऐसा है, मैं सब कुछ आपको 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। syllabus.gtu.ac.in, syllabus.gtu.ac.in, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसकी लिंक रख दूं। इसके अंदर जाके आपको B लिखा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उसके ऊपर क्लिक कर। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करके आपको आपकी ब्रांच पसंद करनी है, कोई भी ब्रांच। में कंप्यूटर पसंद कर लेता हूँ, सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर पसंद कर लेता हूँ, एकेडमिक ईयर में 18-19 डालना है, क्योंकि उस टाइम से ये सारा नया इंट्रोड्यूस हुआ था। और सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके सिलेबस में आपको नीचे इंडक्शन प्रोग्राम दिखाई देगा। इंडक्शन प्रोग्राम में क्लियरली लिखा है कि मैंडेटरी है, सेम फर्स्ट सेम में आता है, इसकी कोई क्रेडिट नहीं है, LTP मतलब इसकी कोई क्रेडिट यहाँ पे दी नहीं है, टोटल क्रेडिट भी कोई दी नहीं है, मार्क्स यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं। तो सबसे पहला दिमाग में सवाल आता है क्या सर इसकी एग्जाम होती है, क्या इसमें पास होना जरूरी होता है? तो इंडक्शन प्रोग्राम पे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपका सब्जेक्ट कोड होता है, सब कुछ सब्जेक्ट कोड से चलता है। तो यहाँ पे आपको ऐसी एक PDF ओपन होगी, दिखाई देगी, ये इंडक्शन प्रोग्राम की PDF। ये इंडक्शन प्रोग्राम की PDF मैं आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ताकि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर से ले पाओ। साथ में हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रियेश विद्यापीठ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे पहले बहुत सारी कथा लिखी है कि इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है। तो एक इनिशियल फेज है 1 दिन का 6 घंटे का, उसके बाद रेगुलर फेज है 10 दिन का, उसके बाद वर्चुअल एक्टिविटी है 12 आवर्स, क्रिएटिव आर्ट्स 12 आवर्स, फिर लिटरेचर 8 आवर्स की है, फिर मॉड्यूल्स 8 आवर्स के हैं, फिर लेक्चर बाय एक्सपर्ट पीपल 4 आवर्स के हैं, इनोवेशंस है इसके अंदर 4 आवर्स के, और क्लोजिंग फेज 7, टोटल 72 आवर्स का ये पूरा इंडक्शन प्रोग्राम यहाँ पे इन लोगों ने डिजाइन किया है। अब थोड़े हम नीचे चले 1 बाय 1। तो इसके अंदर इनिशियल फेज में क्या करना होता है, मतलब कि ओरिएंटेशन की एक्टिविटी होती है, कॉलेज में इंस्टीट्यूट क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, वो सब कुछ आपको इसमें बताया जाता है। और आपको ये सारी इंडक्शन प्रोग्राम में एक डायरी बनानी होती है, जो डायरी के अंदर नोट डाउन करना है। डायरी का फॉर्मेट भी इन लोगों ने यहाँ पे आगे दिया। अब वर्चुअल एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उसके अंदर एक्टिविटी भी सजेस्ट की है। आप योगा करवा सकते हो, प्राणायाम करवा सकते हो, मोटिवेशनल सेशंस या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करवा सकते हो। इसके बाद थोड़े नीचे जाए तो क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर पेंटिंग है, पोएट्री है, डांस है, क्राफ्टिंग, मतलब आपको इनिशियल लेवल पे 2 वीक एंजॉय करना है।
सब कुछ जानो, एंजॉय करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करो। ये सारा यूनिवर्सिटी ने डिजाइन करके सभी कॉलेज को सेंड कर दिया है कि सभी स्टूडेंट्स को यही करवाना है। अब थोड़े हम नीचे जाएं, ह्यूमन वैल्यूज के अंदर आपको अवेयरनेस मोटिवेशनल वीडियोस दिखाने हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम सेट करने हैं, ये सब करना है। उसके बाद थोड़े हम और नीचे जाएं तो लिटरेचर के अंदर मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स सिखाना है, कैलकुलेटर का यूज जो साइंटिफिक है वो सिखाना है, क्यूज रखनी है, वैदिक मैथमेटिक्स रखना है। उसके बाद बुक के रिव्यू, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, वो सब रखना है। उसके बाद थोड़े हम नीचे जाए तो मॉड्यूल्स के ऊपर बातें करने हैं, इंग्लिश के जो मॉड्यूल्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर थोड़े और नीचे हम जाए तो लेक्चर बाय एक्सपर्ट पीपल, तो एक्सपर्ट पीपल के लेक्चर्स यहाँ पे रखने हैं। उसके बाद इनोवेशन के अंदर तो सीनियर फैकल्टीज के लेक्चर्स रखने हैं, इसके अंदर वीडियोस दिखाने हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया जो इनोवेशन है उसके बारे में अवेयरनेस स्टूडेंट्स को देना है। अब थोड़ा और नीचे जाए तो देखो यहाँ पे जनरल रेगुलेशन लिखी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहला जो लिखा है उसमें ऐसा लिखा है कि सभी स्टूडेंट्स को एक डायरी मेंटेन करनी है और फॉर्मेट ऑफ डायरी यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी कॉलेज भी आपको देगी। फिर लिखा है कि इंडक्शन प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो डायरी है वो पूरी करनी है और इसका एक रिपोर्ट भी बनाना है। 75% इसके अंदर कंपलसरी है, खास ध्यान में देना, 75% कंपलसरी है। ये प्रोग्राम नॉन क्रेडिटेबल सब्जेक्ट है, मतलब इसकी कोई क्रेडिट नहीं है। जिसकी कोई क्रेडिट नहीं होती है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क में कोई चेंज नहीं करवा सकता। अगर आपके पूरे नंबर भी आते हैं, कम नंबर भी आते हैं, तो जिस सब्जेक्ट की क्रेडिट होगी वही सब्जेक्ट से आपके एसपीआई, सीपीआई और सीजीपीए बनेंगे। इन फ्यूचर एसपीआई क्या है, सीपीआई क्या है, सीजीपीए क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ वीडियो की सीरीज में। तो चैनल पे बने रहना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे पास और फेल खाली मार्कशीट में लिख के आएगा, है ना, ऐसा लिखा है, रिफ्लेक्ट करेगा आपकी मार्कशीट में ओनली पास एंड फेल। इंस्टीट्यूट मेंटर रखेंगे 20 से 30 स्टूडेंट के अंदर और मेंटर स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट का ट्रांसफर हो जाता है फर्स्ट से सेकंड राउंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मान लो फर्स्ट राउंड में कहीं पे मिला है, आपने जाना शुरू कर दिया, सेकंड राउंड में आपकी कॉलेज चेंज हो गई, तो डायरी आपकी कंटिन्यू रहेगी, डायरी आपको वापस नई कॉलेज में नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में मिडल में एडमिशन लेता है, मतलब मान लो सेकंड राउंड के बाद आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, तो इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका इंडक्शन प्रोग्राम का काम आपके पास से कंप्लीट करवाए। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चिंता यहाँ पे इंस्टीट्यूट करेगी कि कैसे वो स्टूडेंट्स को काम। वैसे भी मान लो एक चीज, लॉजिक सुनो, आप फर्स्ट राउंड में कोई और कॉलेज में थे, उन लोगों ने ऐसा बोला था नहीं आओगे तो हम आपको फेल कर देंगे। सेकंड राउंड में आप दूसरी कॉलेज में चले गए, अब सेकंड राउंड में दूसरी कॉलेज में गए तो दूसरी कॉलेज वालों को तो फायदा है कि एक स्टूडेंट मिला, फीस मिली, भले ही फ्री में है तो फ्री में तो मिला स्टूडेंट, तो वो लोग तो आपका इंडक्शन प्रोग्राम कैसे भी करके कंप्लीट करवा ही देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। If student fail in the induction program, the student has to clear same during subsequent semester. मतलब अगर स्टूडेंट फेल होता है तो उसको कंपलसरी उसके बाद के सेमेस्टर में इसको क्लियर करना ही करना है। लेकिन इसके चांसेस 1% से भी कम होते हैं अगर आप आपकी डायरी नहीं बनाते हो तो। और डायरी तो आप दूसरे स्टूडेंट में से कॉपी भी मार सकते हो ना, एक्टिविटी तो सभी के लिए सेम ही होती है, एक एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो इंडक्शन प्रोग्राम से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाऊं, इवैल्यूएशन कैसे होगा, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें खाली पास और फेल लिख के आने वाला है, इसके मार्क कहीं पे कैलकुलेट नहीं होने वाले हैं, तो आप पास ही हो जाओगे। मैं आपको बोलता हूँ तथास्तु, सॉरी तथास्तु, तो आप पास ही हो जाओगे, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। उसके बाद कुछ काम का है, हाँ, रिपोर्ट सबमिट करवाना है, खास ध्यान में रखना आपको, क्लियर। आपका मेंटर और आपका एचओडी उसको साइन करेंगे, तो रिपोर्ट कंपलसरी बना लेना, वो भी आप कॉपी मार सकते हो, डन। देखो यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट कितने पेज का होना चाहिए, मिनिमम 20 पेज का होना चाहिए। रिपोर्ट में आपकी एक्टिविटी का एक एक फोटोग्राफ आपने, मतलब वो सभी स्टूडेंट ने सेम फोटो ही खींचे होते हैं। रिपोर्ट में सर्टिफिकेट, इंडेक्स और डायरी और एज अपेंडिक्स होना चाहिए, आपके मेंटर और एचओडी की साइन होनी चाहिए और सीक्वेंस ये वाली होनी, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट ऑफ डायरी, आपका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, कॉलेज टेम्पररी दे देगी क्योंकि एनरोलमेंट नंबर आने में तो टाइम लगेगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट कौन सी एक्टिविटी की, उसमें से आपको क्या सीखने को मिला। अब गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट को सेम इंग्लिश में वापस प्रॉब्लम पड़ेगी यहाँ पे लिखने में, क्योंकि गुजराती में तो लिख नहीं सकते, हिंदी में तो लिख नहीं सकते, तो इंग्लिश सीखना जरूरी है। मैंने पहले भी आपको बोला था इंग्लिश नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम पड़ेगी। अभी भी गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट को ये वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्पोकन इंग्लिश बैच का लिंक रखा है जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर है, वहां पे जाके आप इंग्लिश सीख सकते हो, आपका इंग्लिश पावरफुल हो सकता है। अभी भी ध्यान देना। तो यहाँ पे सारी एक्टिविटी, यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स लिखने हैं, स्टूडेंट की साइन और मेंटर की साइन यहाँ पे हो जाए।
तो ये पूरा फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देंगे, रिपोर्ट का फॉर्मेट भी कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देंगे। ये एक्टिविटी है, जो आपने एक्टिविटी की उसका ऐसा आपको रिपोर्ट बनाना है। तो आई होप अब इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में आपके दिमाग में अंदर जितने भी डाउट्स, जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो चुके हो। तो इंडक्शन प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है। अब प्रिपरेशन करने के लिए आपकी कॉलेज थोड़ी अच्छी नहीं है, वहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाया रहे हैं, अगर आपको मान लो कि बहुत अच्छी कॉलेज में नहीं मिल रहा है, प्लेसमेंट का डर है, तो आपको अगर हमारे साथ आपके 4 साल पढ़ाई करनी है, 4 साल बेमिसाल बनाने हैं, तो हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड्रॉइड एंड प्ले स्टोर, एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के अंदर अवेलेबल है। आप वहाँ पे डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाके आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज हमारे साथ हमने बनाए हैं, हमारे साथ आपकी पढ़ाई कर सकते हो, जिसके अंदर वीडियो मटेरियल, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन, गेट लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई, आपकी यूनिवर्सिटी की लेवल की पढ़ाई, और साथ में लाइव सेशन भी आपको वहाँ पे मिलते हैं और रिकॉर्डेड सेशन भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियोस रखे हैं, वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो इंडक्शन प्रोग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में कोई डाउट है तो वो सॉल्व कर पाए। इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट अपडेट के लिए आप प्रियसर विद्यापीठ अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।